So if somebody wants to have their brain as sharp as Elon Musk's brain, they can achieve it. Of course, everything is possible with the Wow. brain. Everything is possible. In fact, मैं जब हमने ये जर्नी शुरू करी थी तो it started with my own journey only. तो मेरे पास बहुत सारे गोल्ड मेडल थे और my entire intellectual career was top. सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज में पढ़ाई, इधर उधर सारे कंट्रीज, एवरीथिंग, इंटेलेक्चुअली एवरीथिंग परफेक्ट. लेकिन इमोशनली अ पॉइंट केम इन माई लाइफ जब मैं पूरी खत्म हो गई. तो आई हैड अ वेरी डियर फ्रेंड. तो 25 साल की मेरी दोस्ती थी, वेरी क्लोज. हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ग्रो अप किए थे. अब एक पॉइंट आया, छोटा छोटा कोई भी छोटा झगड़ा, एंड वी सेपरेटेड. तो वो जो सेपरेशन था वो मैं इमोशनली ले नहीं पाई. तो मुझे रोज वो रुमिनेशन, रोज वही थॉट्स कि अरे शी इज नॉट देयर इन माई लाइफ, अब मेरी जिंदगी क्या होगी, अब मैं कैसे करूंगी ये वो. और साइंटिस्ट किस्म के इंसान ना रोज लिखते भी जाते हैं. तो आई वॉज राइटिंग माई इमोशंस कि अरे अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई. 981 डेज ऐसे मैंने गुजारे. फिर आई वॉज लाइक अरे मुझे कोई जॉय नहीं है, कुछ खुशी नहीं है, कोई पर्पस नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं है. आई एम नॉट फीलिंग द एंथुजियाज्म कि जीना क्यों है टाइप्स. सो फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. मुझे मेरे जॉय को वापस लाना है, मुझे हैप्पीनेस को लाना है. तो वहां से मेरी एक और अलग ब्रेन को जानने की जर्नी शुरू हुई. और जब मैं ऐसे जानते गई आई एम लाइक खुद से तो हो नहीं रहा है. रेजिलियंस, फाइट बैक करना. तो मैंने कहा चलो जिन्होंने किया है उनको पूछते हैं. तो वहां से मैंने सारे इंटरव्यूज करना शुरू कर दिया. और मुझे अभी भी याद है मेरा बहुत स्टार्टिंग वाला पहला इंटरव्यू निकोल के साथ था. शी इज द वन हु स्टूड ऑन बुर्ज खलीफा. तो उसने एमिरेट्स का प्ले कार्ड लेके, शी इज एक्चुअली अ पर्सन हु डिड दैट स्टंट. अब सोचो आप उसकी अगर जर्नी पढ़ो तो उसको 14 फ्रैक्चर्स, 6 months of ICU, and after that the guts to actually go ahead and stand on Burj Khalifa. तो कहीं ना कहीं कोई सर्किट तो ऐसी होती है जो आपको फाइट बैक कराती है, जो रेजिलियंस लाती है. और ऐसे करते 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 आई स्टार्टेड टू स्टडी कि भाई लोग कैसे करते हैं, अपनी पोटेंशियल्स को बेस्ट कैसे करते हैं. और जब मैं अपना ब्रेन इमोशनल एंगल से स्टडी करने लगी तब समझा कि अरे मैंने खुद के ब्रेन को भी इतना पोटेंशियल से यूज ही नहीं किया है कभी, जो मैं इतना सारा कर सकती हूँ. पोटेंशियल तो लिमिटलेस. ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स, सोचो आप, 100 बिलियन. आज मैं काउंट करने बैठूं पूरे ब्रेन की टोटल नंबर ऑफ द ब्रेन सेल्स, मुझे 36 years 24/7 डे इन एंड डे आउट लगेंगे. ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस, ट्रिलियंस. और अगर मैं मेमोरी कैपेसिटी की बात करूं तो 2.5 पेटाबाइट्स. 1 पेटाबाइट होता है ऑलमोस्ट 1 मिलियन गीगाबाइट. मतलब पूरा बुर्ज खलीफा स्टैक करना पड़ेगा दुबई का, तब भी मेमोरी कैपेसिटी इंटैक्ट रहेगी. सो जस्ट इट्स माइंड ब्लोइंग. तो जब आप ये स्टडी करते हो, फिर स्टडी करते हो कि एक छोटे से इमोशनल उसने इतने बड़े हाथी को मात कर दिया. सो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक कि अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. यू हैव टू रीवायर. और रीवायरिंग द ब्रेन मतलब रीवायरिंग योर न्यू रियलिटी. और जब मेरे ब्रेन में ये सारे चेंजेस हो गए, एंड देन आई वाज एबल टू राइट 2-3 बुक्स. आई वाज एबल टू गिव सो मच बैक. वापस से जो वो अनहैप्पीनेस था या लैक ऑफ जॉय था वो वापस आ गया. फिर मैंने कहा मुझे तो मिल गई फॉर्मूला, अब लोगों को बांटते हैं. लेट एवरीबडी हैव दैट फॉर्मूला. जब कुछ अचीव कर लेते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी आ जाता है कि अब ये बांटे, आई नो व्हाट आई हैव, व्हाट आई नो. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं 15 साल से न्यूरोलॉजिस्ट थी. तो न्यूरोलॉजिस्ट में हम पैथोलॉजिकल डिजीज तो देखते ही है कि चलो भाई स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, लेकिन दैट इज पैथोलॉजी. लेकिन ब्रेन इटसेल्फ, उसकी जो वायरिंग हमारे डेली लाइफ की है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड पिग्मेलियन इफेक्ट. पिग्मेलियन इफेक्ट ये कहता है कि अगर मैं आपको कह दूं कि गुंजन आप ये कर सकते हैं, दिस इज अ पोटेंशियल जो आपके पास है. और ये स्टडी किया गया था बड़े सालों पहले एक यूनिवर्सिटी में. कुछ बच्चों को बताया गया कि आप बहुत ही स्मार्ट है, आप बहुत इंटेलिजेंट है और आगे जाके आप बहुत अच्छा काम करेंगे. और दूसरे बच्चों को बताया गया था कि आपकी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, आप आगे जाके इतना अच्छा नहीं करेंगे. वो सेम दोनों ग्रुप्स को फॉलो किया गया था अगले 25 साल तक. द ग्रुप विच वॉज टोल्ड कि आप में कुछ है एंड यू कैन डू इट, देयर वाज 90% ऑफ देम वर सक्सेसफुल. इमेजिन एज कम्पेयर टू द वंस की जिनको बताया गया कि आप नहीं है. तो ब्रेन जो है ना वो सब पूरा कमांड की तरह चलता है. एवरीथिंग इज ऑन द कमांड दैट यू प्रोवाइड. आई एम जस्ट वंडरिंग कि हम लोग बचपन में या फिर छोटे बच्चों को तो हम कितनी बार कितना कुछ बोलते रहते हैं विदाउट इवन नोइंग दैट हाउ इट इज फॉर्मिंग देयर पैटर्न्स, देयर वायरिंग एंड एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. अगर कोई पेरेंट्स तो यहाँ पे सुनना है तो ये तो उसको जरूर जानना है कि 0 to 5 years की जो उम्र होती है वहां पे पूरा क्लीन स्लेट होता है. वहां पे बच्चा मैक्सिमम
पीक सेंसरी एक्सपीरियंसेस ग्रास्प करता है। जो भी इन्वायरमेंट से आ रहा है, जो भी आसपास से आ रहा है, जो भी मम्मी पापा से आ रहा है, सब कुछ अंदर जा रहा होता है। और वही अभी ना आजकल इंस्टाग्राम का बड़ा वो है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड। भाई हम सब ये से गुजरते हैं। 0 to 5 में हम सबकॉन्शियस में ये सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं जहाँ पे हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने मम्मी पापा को एंग्री देखा तो एंगर हमारे अंदर रहा, हमने आसपास के झगड़े देखे तो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बिकेम देयर, दे विल लाई देयर। अब बात आती है जब व्हेन वी गेट री एक्सपोज्ड, ये ऐसी बात है जब री चैलेंज होता है, जब एडल्ट बन जाते हो, ओ दैट सबकॉन्शियस पैटर्न नाउ कम्स आउट। तो उसके बीच का जो रास्ता है ना, वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि कॉन्शियस माइंड जो 5% है और 95% जो सबकॉन्शियस है, उन दोनों को आप कैसे काम कराओगे। अब सबकॉन्शियस तो अपना काम करते रहता है, लाइफ पूरी ऑटोमेटिक मोड में भी जा सकती है, लेकिन आपने अगर कॉन्शियस माइंड से काम करना शुरू कर दिया, अवेयरनेस से कि जी अब ये मेरी लाइफ की चैलेंज है, बट आई एम सुपीरियर टू दैट चैलेंज, अब मैं अपना ब्रेन अवेयरनेस से यूज करूंगी, देन द गेम चेंजेस। एंड एज यू आस्क्ड ना, इलॉन मस्क, क्या कुछ भी आप कर सकते हो। सी वी हैव द टेंडेंसी कि हम कंपेयर करते हैं, लेकिन यू कैन डू लिटरली, कोई बैरियर नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल बैरियर एट ऑल if we learn how to operate it well. Yes. ये तो ऐसा है ना, फरारी मेरे पास है और मुझे कोई भी बटन पता नहीं है, तो क्या फायदा होगा उस फरारी का। Exactly. और अगर मैं उसको 25 किलोमीटर की स्पीड पे 50 किलोमीटर तो की स्पीड पे चलाऊं तो इट विल बी अ डिसग्रेस ऑन दैट फरारी। तो ऐसा ही है कि ये फरारी के पास सब कुछ है, लेकिन क्या हाँ कौन सा बटन है वो जरूरी है। श्वेता, आप इतने टाइम से इस फील्ड में और रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, आपको क्या लगता है आपने क्या क्या चीज़ें अनलॉक कर ली हैं? सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई हैव टू आस्क, हाउ आर यू बेटर देन योर नेबर, नेक्स्ट डोर नेबर, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग योर ब्रेन पावर? डिफरेंस होता है एक पीक परफॉर्मर में कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप कभी भी कोई भी चैलेंज आ जाए, सिचुएशन आप पे हावी नहीं होती है, आप फाइट बैक करते हो। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो स्पीड रीडिंग इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। आई कैन रीड 2-3 बुक्स इन अ डे। आराम से मैं 2-3 किताबें पढ़ सकती हूं। While also yes absorbing it. Oh yes, perfectly absorbing it, perfectly reproducing it, perfectly giving it back, जो भी करना है I can easily do that. Very quick decision making ability, executive functions, एकदम यहाँ से वहाँ, emotional regulation जो मेरा नहीं था पहले, which I had to build, you know, the attachment जो पहले issue जो मैंने बताया जिसको मुझे overcome करना पड़ा। तो now slowly what you do is you start to create a distance between you and your brain and you and your mind. ये जो distance होता है ना, उससे आपका पावर जो है वो बड़ा एम्पलीफाई हो जाता है। इफ यू लिव विथ योर माइंड, व्हेन द माइंड गोज डाउन यू आर डाउन, माइंड गोज अप यू आर अप। तो मतलब माइंड के खेल में ही आप रहते हो। तो you have to step out of that mind. At the same time, understand the capacities of the mind. Thank you so much for watching this clip. This clip was a part of a full podcast जिसमें हमने और भी बहुत सी insightful बातें की हैं, and I'm sure that you're going to love it. अगर आप पूरा एपिसोड एंजॉय करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।